अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दिन है जनाब अली मंगल का और 19 मई है। और मंगल वाले दिन आपको पता है डुगडुगी और तमाशा, ये हम कह रहे हैं हुकूमत भी तमाशा करती है और इमरान खान की पार्टी भी तमाशा करती है। ये डुगडुगी के दिन होते हैं। तो हर दफ़ा वो यही कहते हैं बड़ी बड़ी काल दे दी है जी, हमने बड़ी बड़ी काल दे दी है, सारा KPK उमड़ के आ जाएगा, सारे पंजाब से लोग आएंगे, बलूचिस्तान से। तो वो कहते हैं खोदा पहाड़ ते निकला चूहा, कोई बंदा ही नहीं पहुंचता। 100 200 ये बंदे पहुंच रहे हैं। तो अब वो बार बार पार्लियामेंटेरियन को कह रहे हैं, उनके वज़ीर मुशीर बना रहे हैं कि जनाब थानू असी वज़ीर बना रहे हैं, मुशीर बना रहे हो, को 10 बंदे तो ले आओ हैं। वो ये भी कह रहे हैं, तो बंदे नहीं आते सर जी। वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी है। इसका मतलब ही सर जी, आपने इस मुहावरे का मतलब ही मुझे बताना है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका आपने सही मतलब बताना है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो डुगडुगी वाला सारा किस्सा तो आपको हम शाम को बताएंगे कि कितने लोग आए हैं, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें हम आपको शाम को बताएंगे, ठीक है सर जी। अब आगे आए जी बड़े मसले की तरफ। शुक्र है रात का हमला टल गया है जी। हमने रात को वीडियो बनाई थी कि आज हमला होगा, और इन्होंने इसराइल ने और अमेरिका ने तय कर लिया था कि हमला होगा। अब सुबह ट्रंप ने बयान दिया है कि मैंने 3 मुल्कों की रिक्वेस्ट पे ये हमला रोका है जो रात को होना था। कौन से 3 मुल्क? सऊदी अरब, कतर और दुबई। अच्छा सर जी, दुबई को तो हम समझ रहे थे कि ये सीधा सीधा ईरान के मुखालिफ है और वहाँ ईरानियों को निकाल रहा है। ये सर जी सोशल मीडिया पे ना प्रोपेगंडा भी बहुत चलता है। अब हमारे जो दोस्त ये दुबई से प्रोग्राम देखते हैं वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जो आप तक पहुँचाई जा रही है। और हमारा ये जो झूठे प्रोग्राम करते हैं ना, इनको भी कोई चेक होना चाहिए। अच्छा वैसे तो ये गूगल वाले और सारे बड़ा जी पाबंदियाँ लगाते हैं, चैनल भी मुअत्तल कर देते हैं कि आपने ये किया वो किया। तो इतनी नंगी तस्वीरें आ रही होती हैं आजकल, देखें फेसबुक पे नंगी तस्वीरें आ रही हैं। तो ये इनको नहीं चेक करते कि फैमिलियाँ देखती हैं, बच्चे देखते हैं। हमें तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जो जी बच्चों का आप रिस्ट्रिक्टेड कर दें कि बच्चे ना देखें प्रोग्राम जी। हम कर देते हैं, लेकिन किसको पता होता है कि बच्चा देख रहा है या ये कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसको वो संभाल सके, ठीक है। तो रात को जी ट्रंप ने कहा है कि मैंने इन 3 मुल्कों के कहने पे हमला रोका है, वरना सारा कुछ हाई अलर्ट था। आगे से ईरान ने कहा है जी बंदे तो पुत्र है ना, तो आके हमला कर, धमकियां ना दे, आके हमला कर दे हमला जो करना है आपने, ये उन्होंने कहा है जी, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो अब इसका आगे क्या होगा ये सर जी पेशन गोई के काबिल ही नहीं है। इधर ट्रंप खड़ा है, कोई पेशन गोई आप नहीं कर सकते। अचानक ही किसी दिन कह देना कि मेरे मकासद हासिल हो गए हैं और मैं ये जंग बंद कर रहा हूँ, और सारी दुनिया हैरान हो जाएगी। ऐसे अंगुश्त बदंदा उंगली दंदा दे थले दे देगी। है की होए, इसको कहते हैं अंगुश्त बदंदा। तो ये क्या हो गया जी, जंग खत्म हो गई। ऐसे ही होना है, किसी दिन ऐसे ही होना है, और अल्लाह करे ऐसे ही हो ऐसे ही हो। जब हमारे सर जी इख्तियार में काम नहीं ना होता, हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ऐसे ही हो। हमारे इख्तियार में ही नहीं है, ट्रंप को समझाना हमारे इख्तियार में है, उसको तो कोई भी नहीं समझा सकता। तो ये सूरत हाल है। अब आए जी अगली खबर की तरफ। आखिर में एक अहम मौजू की तरफ भी आपको मैं तवज्जो दिलाऊंगा। फ़िलहाल साइफ़र में यकीन करें कुछ भी नहीं है। इसका बिल्कुल यही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ चूहा। खोदा पहाड़, कितना पहाड़ को खोदा है जी, इसमें से खजाना निकलेगा। तो वो जी खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। ये मरा हुआ हमने बाद में इजाफा किया है। वैसे है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो भी मरा हुआ, ये हम कह
साइफर का ड्रामा इन्होंने किया। इनको सर जी वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही। अब इनके पास कोई इशू नहीं है, इनको कोई इशू दे दो, उसको कह दो कि ये इमरान खान की पेन है। वो कहेंगे अच्छा ये इमरान खान की पेन है, ओए हाय 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 ये इमरान खान की पेन है, चलो जी 1 करोड़ रुपए की ले लो जी, 2 करोड़ की ले लो। तो वो भी अखबारों की हद तक या ऐसे वीडियो बनाने की हद तक, टिकटॉक के लिए करोड़ों की होगी, तो बाकी उन्होंने ऐसे फेंक देनी है कि ए की कलम है सर, ए कोई इमरान दे मुंह चो निकली है, कित्थों आई है। तो बात ये है सर, इनको ना कोई इशू चाहिए। ये पीटीआई वालों के पास इशू ख़त्म हो गए बिल्कुल, जैसे घोड़ा मर जाता है ना, मुर्दा घोड़ा, वो ये इनके इशू ख़त्म हो जाते हैं। अब इनको कोई चीज़ चाहिए कि जनाब ये गोंगलू तो मिट्टी झाड़ दे रहन, बस इन्होंने कोई चीज़ चाहिए, गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़न वास्ते, ठीक है। इसलिए अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। बेचारे मुराद सईद की कभी खबर निकाल लेते हैं, कभी इमरान की आँख ख़राब हो गई है, कभी हार्ट अटैक के आजकल चर्चे हो रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें ख़त्म है। बहनें लिख के दे दें, आज लिख के दे दें कि जनाब हम जो है वो बाहर सियासी बातें नहीं करेंगे, तो इनकी मुलाकात ओके हो जाएगी। आप आर्मी चीफ को कहें कि वो ज़हनी मरीज़ है और आपको वो फिर मुलाकातें हुकूमत करने देगी? आप बताएं, हुकूमत मुलाकातें का आप कहें जी शहबाज जो है ड्रामेबाज है और ज़हनी मरीज़ है, आपको शहबाज हुकूमत करने देगा? कहानी मासी लस्सी तो दे, वो मासी कहानी और कहानी मासी लस्सी तो दे। वो कहते जो इस तरह तू मैनू कहानी कहानी कह रहे हैं ना, लस्सी नहीं तेनू मैं दूध दे देंगी। ये इनका हाल है, असल हकीकत ये है इनकी, ठीक है जी। अब आखिर में अहम मसले से पहले सर जी जो दोस्त ये प्रेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें और प्रेस कार्ड हमसे ये कानूनी टीवी के बनवाएं, ठीक है। इसके लिए शनाख्ती कार्ड की कापी, तस्वीर भेजनी है हमको, ये फिर आपको ये कार्ड हम TCS करवा देंगे या आपका बंदा हमारे दफ्तर से ले लेगा। एक बात। दूसरा, ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, सब्र करें, हो सकता है गर्मी की छुट्टियों के बाद सितंबर अक्टूबर में लगे, ये खबर। तीसरा जनाब, कानूनी मशवरे आप हमसे करें, आप कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानूनी मसला हो पाकिस्तान में आप हमारे साथ करें, और कोई इंग्लिस्तान में मसला हो तो वहाँ भी आप हमारे साथ करें, ठीक है जी। हम आपको दोनों मुल्कों में ये देंगे जी। अब आए जी बड़ी खबर की तरफ। बड़ी साजी खबर ये है, एक तो जरदारी को धमकियाँ मिल रही हैं ना कि जनाब 18वीं तरमीम ख़त्म करो और 28वीं तरमीम के ऊपर दस्तखत करो, और वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है, ठीक है। अब उस तरह बयान नहीं देते कि 18वीं तरमीम हमारी रेड लाइन है, लेकिन वो अंदर खाते प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पहले आपको पता है कि वो इसको मिल के आए हैं, कौन है जी, गवर्नर, ये PTI के सारे लोग, पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है KPK में कुंडी, उसको मिल के आए हैं कि आओ मिल के कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद रात बड़ी प्रोग्रेस हुई है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना अहम खबर है। रात को कराची में मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी का शर्जील इनाम मेमन और मुस्तफ़ा और बाकी अहम लोगों पर मुश्तमिल एक मिला है, वफद मिला है, और वो मौलाना फजल रहमान साहब को भी कह रहे हैं कि साढ़े आंखें लगो, थोड़े 10 सीटां ने ते सेनेट में भी, तो आप हमारे साथ जो है ना वो अदम एतमाद के लिए, शहबाज शरीफ के साथ अदम एतमाद की कहानी चल पड़ी है। वैसे सर जी ये हमारी बदकिस्मती होती है कि जब भी हुकूमत कोई काम करने लगती है, कोई भी हुकूमत हो, इमरान की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो, शहबाज की हो, बेनज़ीर की हो, 2 साल के बाद साजिशें शुरू हो जाती हैं। इसलिए 17 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, किसी ने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया, किसी ने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया, ये इत्तफाक है। और जो 3 मार्शल लगे हैं उन्होंने 10 साल टिका के पूरे किए। जब तक वो खुद रिटायरमेंट और मरने वाले नहीं हुए उन्होंने नहीं छोड़ा, वो चाहे मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, कोई भी हो। ये हमारे बदकिस्मती है।
تو اس وقت شہباز شریف کے خلاف جناب علی محاذ گرم ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ شہباز شریف صاحب نے 5 سال پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دکھاوے ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو بجاؤ اینٹ سے اینٹ، ایسے بجتی ہے نا۔ اس نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا اور پھر 2 سال کے لیے دبئی بھاگ گیا تھا، یہ بیان دینے کے فوراً بعد۔ تو یہ سر جی ہمت، وہ اب کہتے ہیں نا عمران بڑا ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جیل میں کدھر جائے سر، کنویں دا مینڈک کدھر جائے، وہ جیل میں ہے، اندر سے ہا بو بو کر رہا ہے، میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، مجھے پنکھا نہیں دیے جا رہا، مجھے اے سی نہیں، ساری سہولتیں ملنے کے باوجود بھی وہ اندر سے رولا ڈال رہا ہے، یہ رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے نہیں جی وہ بڑی جرت سے، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے۔ بہادری تو اس کی وہ تھی جو ایسے ٹوپی سر پہ اوڑھ کے ہائی کورٹ آیا، تو میں تو ادھر شرم سے یقین کرو پانی پانی ہو گیا کہ یار میں نے کہا میرا گرائی ہے، میاں والی کا ہے، ہم تو ادھر ویسے بھی خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، اتنا بزدل تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بندہ بالٹیاں لے کے، آج تک بے نظیر کو تھریٹ کا خطرہ تھا، مولانا فضل الرحمان کو، شہباز کو، مریم کو، بالٹی لے کے آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، یہ اعزاز بالٹی والے خان کو ہی ہے۔ پھر بھی یہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، سر جی فکرت بدل لو، ہاگ کے کھڑا ہے پاکستان، عمران، اللہ رحم کرے جی۔ مریم نواز صاحبہ جو باکو گئی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہ وہ، شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ جانا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے باکو کے صدر جو ہیں علیوف، اس کو جناب علی معذرت کی تھی کہ میں ادھر بہت بیزی ہوں تو میں نہیں آ سکتا اور میری جگہ پہ میری بھتیجی آئے گی، ٹھیک ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ آئے گی، تو اس لیے مریم نواز صاحبہ وہاں گئی ہیں۔ اور ویسے مریم نواز صاحبہ وہاں دیکھنے گئی ہیں کہ صفائی کے کیا طریقے ہیں، انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے کیا طریقے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہیں، یہ سارے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر جناب وہ سارا کچھ کرنے گئی ہے۔ اچھا میں جناب علی یہ اس کو کیا کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، بڑا مقابلہ ہو رہا ہے انڈیا کے پیٹرول کا اور بنگلہ دیش کے پیٹرول کا، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں 200 کے قریب پیٹرول ہے، انڈیا میں 90 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستانی 400 سے بھی اوپر چلا گیا۔ خدا کے لیے اس کا جو ہے نا پیٹرول کو کم کریں، جو مرضی کریں کم کریں۔ اور آپ کا کب آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ختم ہوگا شہباز، یہ تو بتا دو۔ آپ ہر تقریر میں کہتے ہیں جب سے آئے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا آخری پروگرام ہے، آپ کے پاس بھی ارد گرد وہی وزیر خزانہ وغیرہ بیٹھے ہیں جو آئی ایم ایف کے بندے ہیں، وہ زبردستی آپ کو لون دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے ٹیکس بڑھاتے ہیں، اپنی مرضی کے کیس کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جان کب چھڑاؤ گے، ہمیں ڈیڈ لائن دو۔ میں آپ دوستوں آپ سب کو بتا دوں، آئی ایم ایف نہ ہونا تو یہ تیل آپ کو انڈیا اور بنگلہ دیش کے بھاؤ پہ ملے گا۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ، آئی ایم ایف، ایف کا مطلب ہے فولش، ہاں میں فولش ہوں، یہ شہباز شریف صاحب یہ اس کا مطلب بنتا ہے آئی ایم ایف کا۔ تو خدا کے لیے آئی ایم ایف سے ہماری جان چھڑاؤ، ٹھیک، اللہ حافظ۔ یہ جی کافی ہے اور یہ سینڈوچ لے آیا ہے، اس کو ہم نے آرڈر کیا تھا نہیں سر، تو لو جی آج کوسٹا کی کافی خان صاحب کی فرمائش پہ آئی ہے، یہ سینڈوچ ہے، یہ امریکانو ہے۔ سر یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا کچھ نہیں کیا، نہیں یہ پہلے کیسے ہو گیا، آرڈر سے پہلے؟ آرڈر پہلے دے دیا، آرڈر سے پہلے کیا بناتا تھا وہ میں۔ یہ خان صاحب آئے خصوصی طور پہ میں کوسٹا لے کے، تو یہ دیکھیں ابھی کھانا آیا نہیں تو خان صاحب نے بل پہلے دے دی۔ بتائیے آپ کے
सब नाराज हो गए। सर जी पैसे क्यों मेहमानों سے لیے नहीं, दूंगा मैं ही, ये छोटे हैं सारे मेरे से।